तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इससे पहले 2 क्लास में हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन, और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद वापस फिर होगा वेक्टर। इंटीग्रेशन जो है ये ऐसे समझना है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन का उल्टा को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का एकदम जस्ट अपोजिट है। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, उल्टा प्रोसेस। इंटीग्रेशन को तुम डायरेक्ट ऐसे, मतलब इंटीग्रेशन का हम लोग कुछ 10 फार्मूला या 8 फार्मूला जो भी पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन का जितना लगभग फार्मूला होगा वो डिफरेंशिएशन का जस्ट जो मैंने डिफरेंशिएशन का फार्मूला था उसी को हम लोग उल्टा कर देंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने इंटीग्रेशन का मतलब डिफरेंशिएशन का क्या होता है? अपोजिट। तुम ऐसे समझ सकता है कि जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसलिए पढ़े क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और उतना ही पढ़ेंगे जितना यूज करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उतना ही पढ़ाएंगे जितना यूज होगा। इंटीग्रेशन 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं ना उसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। पहले तो हम लोग बात करेंगे इनडिफिनिट। कौन सा इंटीग्रेशन? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और उसके बाद हम लोग इनडिफिनिट अगर सीख जाएंगे तो फिर लास्ट में 10 से 15 मिनट में हम लोग बात करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। सही है? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है उसके बारे में तो ऐसे हम बताएंगे लास्ट में। इंटीग्रेशन का ऐसे मतलब होता है सम। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, ठीक है ना। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन का यूज करते हैं हम लोग जोड़ने के लिए, एक हम यूज बताते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। इससे पता लग गया कि डिफरेंशिएशन उल्टा इंटीग्रेशन का या इंटीग्रेशन उल्टा है डिफरेंशिएशन का। मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का उल्टा होता है डिफरेंशिएशन। जैसे अगर मान लेते हैं कि जब तुम लोग को स्टार्ट होगा चैप्टर मोशन काइनेमेटिक्स, जब स्टार्ट होगा तो उस समय तुम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ेगा, और तुम लोग पढ़ता है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में 9th में ही पढ़ा होगा। तो तुम लोग इस बात को देखेगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, अगर वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी अगर है और एक्सेलरेशन निकालना है तब क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। ये सब बात पता लगेगा तुम लोग को काइनेमेटिक्स के समय में। हम लोग पढ़ते कि नहीं, उस समय तुम लोग पढ़ता होगा मोशन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंशिएशन करेगा तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का सॉरी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेगा क्या आएगा, एक्सेलरेशन। और वापस एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेगा तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेगा तो हाँ, अगर मान लेते हैं कि वापस तुमको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी लाना है तो तुम क्या करेगा, इंटीग्रेशन। और वेलोसिटी से अगर मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट लाना है तो तुम क्या करेगा, इंटीग्रेशन। सही है? तो ये बात तो समझ में आ रहा है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इसका कुछ हम लोग शुरुआत में कुछ हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। देखो पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे हम लोग लिखते हैं। इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n, x पे पावर n का इंटीग्रेशन। x पे पावर n का डिफरेंशिएशन नहीं होता था, ठीक है ना। उसी प्रकार से x पे पावर n का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन होता है x पे पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, ये होता है। और इसको ठीक है ना प्लस c लगा देना है, ठीक है ना। प्लस c क्यों लगाते इस बात को तो मैथ में पढ़ लेगा, ठीक है ना। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन प्लस सी लगाना जरूरी है, ठीक है ना। प्लस क्या लगाते हैं, सी कोई कांस्टेंट है, हम लोग लगा देते प्लस सी। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर इंटीग्रेशन
इसको याद रखना, ठीक है ना। ये फार्मूला मेन फार्मूला अच्छा फार्मूला है, इसको याद रख लेना। और बाकी इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो सोचो कि अगर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था कॉस एक्स, ठीक है ना। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स और प्लस सी, उल्टा होता है डिफ्रेंसिएशन का, जस्ट उल्टा, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं कि क्या तुमको याद है डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था माइनस साइन एक्स, क्या होता था, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सही है। अच्छा, फिर क्या तुम लोग इस बात ही पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन पढ़ता था नहीं कि tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन, तो हम कहते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, tan x प्लस सी, सही है। अच्छा, फिर क्या तुम मतलब और पढ़ा होगा, मतलब कुछ फार्मूला, जैसे ये तो हो गया, जैसे पढ़ता होगा सेक एक्स का, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ता होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन किस इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी, ये होगा ना। अच्छा, फिर ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये तो हो गया। फिर मान लेते हैं कि तुम लोग पढ़ता होगा कॉट एक्स का, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, तो कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स और प्लस सी, सही है। dx लिख दो, मतलब x के रिस्पेक्ट में, सही है। अच्छा, फिर लास्ट में एक, ठीक है ना, और था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक, क्या तुम लोग पढ़ता था कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी। देखो कुछ क्या कुछ किए तो नहीं, ठीक है ना, सिर्फ उल्टा किए। अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है इसका मतलब इंटीग्रेशन भी याद है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद है, सही है। खाली बस इसको याद कर लेना, ठीक है। मान लेते हैं कि 7 नंबर बात करते हैं, क्या यह तुम लोग पढ़ता था 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x का स्क्वायर, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि 1/x का स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा माइनस 1/x और प्लस सी। e पे पावर x का पढ़ता होगा कि e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन b पे पावर x, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन होगा e पे पावर x प्लस सी, सही है। फिर जैसे अगर मान लेते तुम लोग पढ़ता होगा कि क्या तुम लोग और पढ़ता होगा कि kx का k होता था, याद है कि kx का डिफरेंशिएशन, kx का डिफरेंशिएशन, तो हम ऐसा करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, kx प्लस सी। kx का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो k का इंटीग्रेशन kx, सही है। फिर मान लेते हैं, ठीक है ना, log x का पढ़ता होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या था, अच्छा log x का 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जहां भी 1/x दिख जाए इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो क्या होगा log x बेसी और प्लस सी, सही है, ठीक है ना। चलो, और कोई फार्मूला जो यूज होगा,
इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद इसका कुछ मतलब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। हो गया? चलो देखो, अभी क्या करते हैं कि हम एक फार्मूला पे क्वेश्चन कराते हैं, एक फार्मूला, फिर बाकी धीरे धीरे सब इसमें शामिल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक फार्मूला है x से पावर n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे अगर मान लेते हैं, इसको भी हटाओ, सुनो, जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन करना है x पे पावर 7 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, सही है। तो क्या हम लोग पढ़ें कि x पे पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पे पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। इसका मतलब क्या हम ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि x पे पावर n इक्वल टू x पे पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो x पे पावर 7 इक्वल टू x पे पावर 7 प्लस 1 बटा 7 प्लस 1, तो क्या x पे पावर 8 बटा 8, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। किसका? x पे पावर 7 का इंटीग्रेशन। जैसे अगर मान लेते हैं कि x पे पावर 10 का इंटीग्रेशन निकालना है, किसका इंटीग्रेशन? x पे पावर 10 का, तो हम लोग नहीं कहेंगे कि x पे पावर n का फॉर्मूला होता है कि x पे पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो x पे पावर n के जगह पर क्या पुट करो? सिर्फ 10। तो n के जगह पर 10 पुट करो इक्वल टू x इंटू n के जगह पर 10 पुट करो प्लस 1 बटा n के जगह पर फिर 10 पुट करो प्लस 1, तो हो गया x पे पावर 11 और बटा 11, सही है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे अगर मान लेते तुमको कहता है कि x पे पावर 4 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x पे पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो कुछ इतना करना उरना नहीं है जैसे हम कर रहे हैं अभी फॉर्मूला उरना लगा के, डायरेक्ट तुमको सीखना है। करते क्या है तुम गौर करो, क्या ऐसा करते हैं कि x पे पावर 4 में एक जोड़ देते हैं 5 और बटा जितना जोड़ के आया उसको नीचे उतार देते हैं और प्लस c लगाते हैं, सब में c प्लस क्या लगाते हैं? c, सही है कि नहीं। जैसे अगर मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन x पे पावर 6 का करना है, तो क्या हम कर देंगे कि x पे पावर 6 प्लस 1 क्या होगा? 7 बटा 7 जो आया है उसको नीचे उतार दो, प्लस c लगा दो, सही है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन हम कहते हैं किसका? 4x पे पावर 3 का इंटीग्रेशन, 4x पे पावर 3 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो देखो, सबसे पहले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करना है तुमको, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। 4 को हम बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन होगा x का क्यूब का इंटू dx, सही है। 4 को रहने दो, x पे पावर 3 का इंटीग्रेशन, तो हम कहेंगे कि x पे पावर 3 प्लस 1 4 और बटा नीचे भी 4 और प्लस लगाना है c, तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब x पे पावर 4 और प्लस c, सही है कि नहीं? सही है नहीं। जैसे अगर मान लेते हैं, आसान है, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 6x पे पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो इसका हम लोग कहते हैं 6 को तो पहले बाहर निकालो इंटीग्रेशन के साइन से, फिर इंटीग्रेशन का साइन दो, फिर x पे पावर 5 लिखो, फिर dx लिखो, 6 को रहने दो, x पे पावर 5 का इंटीग्रेशन, तो हम क्या करते हैं 5 प्लस 1 और नीचे भी जो आया उसको लिखते हैं,
ठीक है ना, तो x पे पावर 6 अब बटा नीचे भी 6 और प्लस c, क्या 6 से 6 कैंसिल कर सकते हैं, तो हो गया x से पावर 6 और प्लस c। बात में रखने सही है, आ रहा समझ में? अच्छा, तो अगर बात समझ में आ रहा है तो कुछ क्वेश्चन तुम लोग को करना है अब, सही है? अगर बात समझ में आ गया है तो कुछ क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पहला कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस e पे पावर x dx, ठीक है। दूसरा नंबर, ठीक है ना, इंटीग्रेशन x का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस 1 बटा x का स्क्वायर dx। तीसरा नंबर इंटीग्रेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। और चौथा नंबर, ठीक है ना, इंटीग्रेशन क्या है, 4e पे पावर 3x और प्लस 1 dx, ठीक है ना। 4 को करो, ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोशिश करो, जरूरी नहीं है कि सब बन ही जाए एक बार में, ठीक है ना। क्वेश्चन को नोट करो और इसके बाद कोशिश करो बनाने का, जितना बनता है उतना बनेगा, कुछ तो बनेगा ही। चलो देखना, पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन 2x का स्क्वायर प्लस e पे पावर x dx, सही है। सबसे पहले मतलब अगर स्टेप बाय स्टेप करना चाहता है तो तुम लोग ऐसे कर सकता है कि इंटीग्रेशन का साइन को सेपरेट करो, 2x का स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन e पे पावर x dx, सही है। 2 को बाहर निकालो क्योंकि कांस्टेंट है, अब लिख दो x का स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e पे पावर x dx। अभी तक भी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं हुआ अभी। 2 इंटू, अब इंटीग्रेशन करो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन x से पावर 3 बटा 3 प्लस e पे पावर x का e पे पावर x, अब प्लस कांस्टेंट लगा दो c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, सही है। दूसरा नंबर जो तुम्हारा है, ठीक है ना, वो है इंटीग्रेशन x का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटा x का स्क्वायर dx, सही है। तो हम कह सकते हैं, पहले क्या करो, ब्रैकेट को हटाओ, x स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा ना, x स्क्वायर बटा x स्क्वायर मतलब 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं dx, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, और x स्क्वायर इसके साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर बटा x स्क्वायर तो हो जाएगा 1। अब करो x स्क्वायर को अलग करो, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 1 dx को अलग कर दो, सही है, ठीक है ना। अब क्या करो, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो x से पावर 3 या बटा 3 माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, k का इंटीग्रेशन kx होता है, मतलब 6 का इंटीग्रेशन 6x होगा, 5 का इंटीग्रेशन 5x होगा, 4 का इंटीग्रेशन 4x होगा, मतलब कि 1 का इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है। तो माइनस x प्लस c, सही है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा का बात करते हैं, पहले 2 को तो, ठीक है ना, तीसरा कर लेते हैं, यहां पर बात करते हैं तीसरा का, ठीक है। तीसरा का देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c और यहां पर dx, क्या हम लोग a क्या है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। इंटीग्रेशन ax का स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx, सही है, ठीक है ना। a को बाहर निकालो, a कांस्टेंट है, तो देखो
बाहर निकालो तो इंटीग्रेशन x का स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b को बाहर निकालो x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c को बाहर निकालो डी एक्स। सही है, a को रहने दो, ठीक है ना, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x से पावर 3 बटा 3 प्लस b को रहने दो x का इंटीग्रेशन, x को लिख सकते हैं x से पावर 1, तो x में पावर 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 प्लस 1 करेंगे और नीचे भी 2, तो x से पावर 2 और बटा 2 प्लस c का क्या होगा, c को रहने दो और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, dx को लिख सकते हैं ना 1 इंटू डी एक्स, और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ था अभी, x हुआ था ना। ऐसे सोचो ना कि dx मतलब क्या, स्मॉल dx का मतलब क्या, dx मतलब बहुत छोटा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx का सम करेंगे, ठीक है ना, dx का सम करेंगे, dx का सम करेंगे तो क्या आएगा, x बड़ा x आएगा। ऐसे उसका बात अगर नहीं समझना चाहता है तो dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। ठीक है, चौथा नंबर यहां पर बताते हैं, ठीक है ना। चौथा नंबर क्या है, इंटीग्रेशन 4, ठीक है ना, e पे पावर 3x और प्लस 1, ठीक है ना, और यहां पर dx। सही है, यहां पर क्या करते हैं, 4 को बाहर निकालो क्योंकि 4 क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में e पे पावर 3x लिख देते हैं dx, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेशन, ठीक है ना, dx या 1 इंटू dx, कुछ भी करो, ठीक है। 4 है तो 4 रहने दो, e पे पावर x का e पे पावर x होता है, लेकिन यहां पर जानता है क्या होगा, e पे पावर 3x तो होगा पर 3x का भी इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 3x का जो भी इंटीग्रेशन होता है ना उसको करो, 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं ऐसे नहीं करो, 3x का डिफरेंशिएशन कर दो और 3x का डिफरेंशिएशन को भाग दे देंगे हम, भागा दे देंगे, ठीक है ना। सोचो इसका भी कारण बताते हैं, इसका वास्तव में इंटीग्रेशन होगा 3 नीचे डिवाइड पड़ेगा अब प्लस 1 का होगा x अब प्लस हो जाएगा c, ठीक है ना। जैसे सोचो, तुम थोड़ा सा सोचो कि अगर e पे पावर 3x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, e पे पावर अगर 3x होता इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन, e पे पावर 3x का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, e पे पावर 3x और 3x का फिर करते चैन रूल से, ठीक है ना, 3x का डिफरेंशिएशन इंटू 3 करते कि नहीं, डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, e पे पावर 3x, तो e पे पावर 3x का e पे पावर 3x, लेकिन फिर 3x का तो डिफरेंशिएशन करता, पहले e पे पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पे पावर 3x इसका डिफरेंशिएशन किया तो e पे पावर 3x और फिर 3x का डिफरेंशिएशन, 3x का डिफरेंशिएशन 3। लेकिन हम क्या बताएं, अभी जस्ट बता रहे थे कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन उल्टा है ना डिफरेंशिएशन का, तो e पे पावर 3x का e पे पावर 3x इंटीग्रेशन ये तो सेम ही रहा, तो 3x का, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करके अगर भाग दे देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये उल्टा है ना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा है ना इंटीग्रेशन, तो 3x का डिफरेंशिएशन करके गुना कर दिए, डिफरेंशिएशन करना था तो, लेकिन 3x का डिफरेंशिएशन करके भाग दे दो अगर इंटीग्रेशन कर रहा है तो। ऐसे नहीं समझ में आता है तो छोड़ दो, यूज भी नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ ये पता नहीं अभी दिए भी नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और ऐसे समझ में आया होगा कि नहीं, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है इंटीग्रेशन, है कि नहीं, 3x का डिफरेंशिएशन करके इंटू करते हैं ना तो इंटीग्रेशन में भागा कर देंगे, भागा नीचे 3 किए ना, देखो ना 3 नीचे किए ना भागा, इसमें जो 3x का डिफरेंशिएशन करके 3 गुना करेंगे अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है इंटीग्रेशन में, नीचे भागा कर देंगे, सही है। चलो अगला, ये तो हो गया चौथा, 4 गो, ठीक है ना, इसको देख लो एक बार, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, तो कुछ और क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हम लोग करते हैं,
ये जितना है सब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। डिफिनिट इंटीग्रेशन किसको कहते हैं वो भी हम बताएंगे। एक क्लास में से इंटीग्रेशन नहीं खत्म हो पाएगा, सोच रहे हैं कि 2 क्लास इंटीग्रेशन का करेंगे ताकि थोड़ा अच्छा से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे हर एक चीज़ को। और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन भी थोड़ा सा पढ़ा देंगे, मतलब इंटीग्रेशन का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज आएगा इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग भी तुमको समझ में आ जाएगा उससे एप्लीकेशन जब इसका बताएंगे तो, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन बता देंगे तो क्लास लंबा होगा, कुछ ज़्यादा दिन तक चल पाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। इसी कारण इंटीग्रेशन को थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना, करते हैं। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर। चलो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 - x और √x dx। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, जो है इंटीग्रेशन √x माइनस, ठीक है ना, 1/√x का होल स्क्वायर dx। तीसरा जो क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना, वो क्वेश्चन ये हम दे देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 cos x प्लस e पे पावर x, ठीक है ना, dx। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करो, ट्राई करो। देखना, देखो बन गया होगा क्वेश्चन। देखो इसको पहला देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x इंटू √x dx। तो क्या कह सकते हैं, ऐसे करते हैं √x इंटू 1, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन √x माइनस कह सकते हैं x इंटू √x dx कह सकते हैं, सही है। तो क्या ऐसे करें हम कि इंटीग्रेशन x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं √x को, माइनस x इंटू कुछ नहीं तो 1 इंटू x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, सही है ना। और dx, तो इंटीग्रेशन x से पावर 1/2 माइनस, क्या बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो x पे पावर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस हाफ 1.5, तो 1.5 का मतलब 3/2, सही है, dx, सही है ना। अब क्या ऐसे करते हैं कि इंटीग्रेशन x पे पावर 1/2 dx अलग और माइनस इंटीग्रेशन x पे पावर 3/2 dx अलग, सही है। तो हम तो कहते हैं कि कर दो इंटीग्रेशन, अब x से पावर n है, ये भी x से पावर, तो x पे पावर n का फॉर्मूला होता है कि x से पावर n प्लस 1 बटा n प्लस, तो x से पावर 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 माने 3/2, बटा नीचे भी भागा 3/2, माइनस x पे पावर 3/2 प्लस 1 5/2 और 5/2 बटा 5/2, क्या एकदम प्लस c, ठीक है। मन है तो ऐसे करो, 2 को यहां पर ला दो, ला सकता है ना, ऐसे लिख दो कि 2x पे पावर 3/2 बटा 3, सही है, माइनस 2 बटा 5x पे पावर 5/2 और प्लस c होगा। ये क्या को बताया अभी हम 2 बने। तीसरा ये तुम्हारे बोर्ड पर है, अच्छा अभी एक बताया है, दूसरा बता रहा है। चलो दूसरा इंटीग्रेशन, देखो यहां पर दूसरा नंबर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, √x माइनस 1 बटा √x, ज्यादा बड़ा इंटीग्रेशन हम करवाने का भी जरूरत नहीं है, फिजिक्स में नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए।
हम कहते हैं कि क्या तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा है a - b का होल स्क्वायर, जिंदगी में पढ़ा है। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन का साइन रहने दो, a का स्क्वायर माने रूट x का स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर क्या होगा, रूट x का स्क्वायर। अच्छा, तो रूट x का स्क्वायर x प्लस 1/रूट x का स्क्वायर 1/x। अच्छा, माइनस 2 इंटू ए बी, मतलब a मतलब रूट x और b मतलब 1/रूट x, रूट x से रूट x कैंसिल। सही है। तो क्या हम लिख दें कि इंटीग्रेशन x प्लस 1/x माइनस 2 और ये हो गया dx हो गया। तो क्या हम लोग नहीं पढ़े कि x पे पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा x पे पावर 2/2, डायरेक्ट कर देते हैं क्या उतना करेगा, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, पढ़ा कि नहीं अभी जस्ट, माइनस 2 है तो मैंने क्या करेंगे 2x और प्लस c होगा। हम ऐसे कर सकता था कि सेपरेट कर सकता था इंटीग्रेशन का साइन को, फिर हम करता आराम आराम से, लेकिन उसमें समय लगता है। सही है। अच्छा, ये तो हो गया दूसरा। अब क्या होगा तीसरा का, चलो देखो तीसरा नंबर यहीं पर ऐसे कर देते, ऐसे इसको डायरेक्ट यहीं पर। तो ऐसे करो कि इंटीग्रेशन 2 को बाहर निकाल देते हैं और x को छोड़ देते हैं, dx माइनस इंटीग्रेशन 3 को बाहर निकाल देते हैं cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e पे पावर x dx। सही है। तो 2 को रहने दो, क्या x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बटा 2, माइनस 3 को रहने दो, क्या cos x का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ sin x, सिर्फ sin x। आप कुछ नहीं, सिर्फ sin नहीं, सिर्फ sin x, साइन x समझा रहे थे तो यही बोलेगा, ई पे पावर x प्लस c, 2 से 2 कैंसिल कर दो। सही है। चलो अच्छा, तो अब क्या होगा, अब तो हमको देखो हम क्या करते हैं ना कि अब हटाओ इस सब इंटीग्रेशन को, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। अभी हम लोग बात कर रहे थे इनडिफिनिट, देखो कुछ था इनडिफिनिट था, अब हम लोग डिफिनिट मतलब कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, एक लिमिट रहेगा, उस तरह का इंटीग्रेशन को हम लोग सीखते हैं, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा उसी तरह का इंटीग्रेशन का यूज आएगा, तो उस तरह का इंटीग्रेशन पे हम लोग बात करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, इसको नोट करो पहले। तो इंटीग्रेशन का मतलब कुछ बहुत अब इंटीग्रेशन का बचा हुआ है, इंटीग्रेशन बहुत सारा बात, जैसे अगर हमारे हम लोग कभी कुछ किए का इंटीग्रेशन में, डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग को सीखना है, साथ में इसका एप्लीकेशन कुछ करके दिखाएंगे तुमको इंटीग्रेशन का। तब इंटीग्रेशन पे लंबा क्लास चलेगा, आज तो क्लास ज़्यादा देर चला भी नहीं, इंटीग्रेशन पे भी लंबा क्लास होगा। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन का बाकी क्लास जो बचा हुआ है उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।